बच्चों, आज मैं अभिषेक आपका मास मित्र एनसीईआरटी चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2 के साथ हूँ। और हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसके जो कॉन्सेप्ट है पहले हम उसको समझेंगे। ठीक, तो जो वहाँ पे हमको जो हमारे क्वेश्चन हैं वो बेटा बेस्ड ऑन है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले हम इस रिलेशनशिप को समझ लेते हैं कि जो रिलेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उसके जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो पहले हम उसका रिलेशन समझते हैं, देन उसके बाद हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जहाँ पे हमने बात करी थी क्वाड्रेटिक फॉर्म की। ठीक, तो अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात करें, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जो है बच्चों वो है हमारी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहाँ पे बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्म है जहाँ पे हमारे a b आर कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x रिस्पेक्टिवली, और जो c है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ठीक, ये हो गया क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। फिर अब देखिए जर्नल क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है। जर्नल क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, जैसे कि उस दिन हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि जो चीज़ें आगे आएंगी उनको हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम जर्नल क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात करें, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो देखिए बच्चों इसको नंबर 1 मान रखा है। अब जर्नल क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होगी, अब देखिए आप समझिए कि आपने क्लास 9th में जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने जीरोस सुने होंगे। तो जीरोस क्या होते हैं, जीरोस आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। जीरोस क्या होते हैं बच्चों, जीरोस जो होते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जीरोस जो होते हैं, जीरोस आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के वैल्यूजेस होती है कौन, जीरोस। ठीक, जीरोस आर दी वैल्यूजेस ऑफ दी वेरिएबल प्रेजेंट इन अ इक्वेशन या पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल की बात है, इन अ पॉलिनोमियल। तो देखिए अब जैसे हमने क्वाड्रेटिक की बात करी, तो देखिए जो मैक्सिमम डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की, अगर मैक्सिमम डिग्री 2 है तो उसका मतलब हुआ कि उस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। अगर मैक्सिमम डिग्री 3 है तो 3 जीरोस, मैक्सिमम डिग्री 4 है तो 4 जीरो। ये हम सिंगल वेरिएबल की बात पे कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पहले हम मान लेते हैं, हम मान क्या लेते हैं, हम डायरेक्टली पहले तो जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म बता रहे हैं, वो होती है बेटा x²। आपको एक साइन याद रखना है, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस x² क्यों लिखा, क्योंकि क्वाड्रेटिक की बात हो रही है तो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म पहले आएगा। तो x² माइनस ब्रैकेट में बच्चों अल्फा प्लस बीटा, अभी मैं बता रहा हूँ अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, माइनस आ गया, फिर आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा। ठीक, इसको नंबर 2 दे दो। अब देखो बच्चों, अब समझना यहाँ पे आप लोग कि यहाँ पे अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा कॉमा बीटा आर दी zeros of the पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, अगर पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो कौन है, एक्स है।
तो मतलब कि x की वैल्यूज ऐसे, मतलब कि x बराबर अल्फा है एंड x बराबर बीटा है, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक, तो देखिए अब बच्चों क्या है कि अब देखिए अगर हम अपनी पहली और दूसरी इक्वेशन में देखें, तो पहली इक्वेशन में दे रखा है ए बी आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट। एंड जो सेकेंड इक्वेशन बनी है जर्नल क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो हमारी बनी है बच्चों जर्नल क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अगर हम देखें तो ये दोनों हैं तो क्वाड्रेटिक ही। ठीक, तो अब हम क्या करें बच्चों, कंपेयर करें। अगर अगर हम कंपेयर कर दें तो एक तरफ हमको दिख रहा है कोफिशिएंट और एक तरफ हमको दिख रहा है कौन, कांस्टेंट, सॉरी जीरोस। ठीक, तो बट एक चीज़ अगर आप देखिए इक्वेशन वन को अगर हम उठाएं पहले बाई वन, हम पहले वन को उठाएंगे, हमने उठाया बाई वन। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना है, वो है वन, और जो कि फर्स्ट इक्वेशन में कितना है ए। तो पहले हम इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को वन बनाने की कोशिश करेंगे। तो वन बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, पूरे इस पॉलिनोमियल को ए से डिवाइड कर दें। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए हट जाएगा यहाँ से और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी हो जाएगा कि नहीं। अगर हम क्या करें बाई वन, ठीक, बाई वन डिवाइड वन बाई ए, हम क्या कर दें ए से डिवाइड कर दें, तो ये मिल जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, इसको हम मान ले थ्री। अब देखो बच्चों अगर हम सेकेंड और थर्ड को देखें तो एक्स स्क्वायर के दोनों में कोफिशिएंट सेम हो गए हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर दें ऑन कंपेयरिंग टू एंड थ्री। तो टू एंड थ्री को कंपेयर करने पे बच्चों हमको क्या मिला, हमको मिला माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए, जिसको हम लोग बेटा क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे भी वन यहाँ पे भी वन, कंपेयर करेंगे तो वन वन आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं और ना ही वो हमारी कुछ हेल्प कर पाएगा। ठीक, हमको तो रिलेशन निकालना है जीरोस और कोफिशिएंट्स में। तो जीरोस देखो अल्फा और बीटा जीरोस हैं, ये हो गए जीरोस और ये हो गए कोफिशिएंट, तो इनके बीच में रिलेशन आ गया। ठीक, फिर अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा, सी अपॉन ए के, और अल्फा बीटा आ गया सी अपॉन ए के। तो ये जो दोनों आए ये हो गया हमारा रिलेशन between zeros and coefficients of quadratic polynomial। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए बेटा, ये हो गए हमारे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब कि अगर हम दोनों जीरोस को जोड़ दें तो वो हमारा जो भी कोफिशिएंट होगा, ठीक, तो कोफिशिएंट में भी जो बी का सॉरी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो माइनस के साथ अपॉन जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो अपॉन में अगर रख दें तो वो दोनों इक्वल होंगे। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक, तो चलिए अब हम इसके थोड़ा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के, तो जिससे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो ये रही हमारी 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द following quadratic polynomial
एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। मतलब कि पहले हमको इसको जीरोज निकालने हैं, ठीक। अगर कोई भी पॉलिनॉमियल दे रखी हो और हमको उसके जीरोज फाइंड आउट करने हो तो सबसे बेसिक काम कि उस पॉलिनॉमियल को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दो। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम जीरोज निकालने के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो करेंगे पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक, हमने इज इक्वल्स टू ज़ीरो के बराबर रख दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्लास 9th में आपने मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा होगा। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम करके दिखा रहे हैं। ठीक, तो देखिए मिड टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे मिड टर्म है, एक्स वाला जो पार्ट है मिड में -2x जो दिख रहा है, तो हमको उसको ब्रेक करना होता है। कैसे ब्रेक करना होता है ये देखते हैं। यहाँ पे हमको देखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1। उस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई -8 के साथ तो आएगा बेटा -8। तो थोड़ी देर के लिए आप लोग -8 में से माइनस को भूल जाइए और केवल 8 को ध्यान दीजिए और 8 का फैक्टर करिए। तो 8 का अगर हम फैक्टर करेंगे बच्चों तो ये आएगा 3 टाइम्स 2। ठीक, अब हमको इन नंबरों में से एक नंबर यहाँ पे भी रहता है, वो होता है 1। अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उसको लेते हैं, नहीं तो हम इतने से ही काम करते हैं। अब हमको इन 3 नंबर्स की मदद से क्या करना है, ऐसे 2 नंबर बनाने हैं। इन 3 लोगों की मदद से ऐसे 2 नंबर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लाई 8 हो, 8 भी नहीं -8 हो, और प्लस या माइनस करने पे कितना आ रहा हो बेटा, -2। तो देखिए अगर हम पहले दो 2 को ले लें वो हो जाएंगे 4 और एक हो जाएगा 2। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 8 तो मिल रहा है, बट हमको चाहिए माइनस का 8 और प्लस या माइनस करने पे मिले हमको -2। तो देखिए अगर हम माइनस का 4 ले लें और प्लस का 2 ले लें तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 मिल जाएगा बच्चों, और जब हम इसको डायरेक्टली ऐड कर दें तो माइनस का 2 भी मिल रहा है, मतलब कि ये वैल्यू भी मिल जाएगी, ये भी। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू, देखिए तो -2x को हम लिख सकते हैं -4x प्लस 2x, यही हो गया मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो फर्स्ट 2 में से जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लेंगे, सेकंड 2 लोगों में से जो कॉमन आएगा वो ले लेंगे। तो फर्स्ट 2 में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x, तो मिल गया बेटा x -4। नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2, तो ये मिल गया x -4 इज इक्वल्स टू 2। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ब्रैकेट रखेंगे, जो भी हमारा कॉमन लेने के बाद आएगा, दोनों ही ब्रैकेट सेम होते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा, दोनों ही ब्रैकेट सेम है तो अब x -4 कॉमन आ गया तो बचा x +2 इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार कह रहा है यहाँ पे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये। तो क्या कर लेंगे, पुट x -4 इक्वल्स टू 0 एंड x +2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू आई 4 और एक x की वैल्यू आई -2। तो देखिए जो x की वैल्यूज होती हैं वही होती हैं जीरोस। तो हमारे जो 2 जीरोस थे वो थे, एक था अल्फा और एक था बीटा। तो यहाँ से एक वैल्यू हो जाएगी अल्फा की, अल्फा बराबर 4 एंड बीटा बराबर -2। तो देखो बेटा अल्फा और बीटा क्या होते हैं, हमारे जीरोस होते हैं। जीरोस मतलब x की वैल्यू से जो भी वेरिएबल होता है, तो हमने उनको मान लिया। अब देखो कंपेयर कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में, जीरोस तो पता चल गया, कोफिशिएंट तो पता कर लें। कंपेयर एक्स स्क्वायर -2x -8 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम एक्स स्क्वायर -2x -8 को कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 तो a की वैल्यू 1, b का कोफिशिएंट -2, c का कोफिशिएंट -8।
ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए, सिंस वी नो द रिलेशनशिप between zeros and coefficient of quadratic polynomial। ठीक, तो क्या होते हैं बेटा, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अभी यही हमने पीछे प्रूफ किया था। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 4 और बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब कि माइनस, और बी की वैल्यू भी माइनस, -2 और ए की वैल्यू 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये कितना आएगा, 2 इक्वल्स टू 2, वेरीफाई हो गई ये। ठीक, फिर देखिए दूसरी होती है, दोनों वेरीफाई करनी चाहिए, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, मतलब कि अल्फा की वैल्यू 4 और सॉरी, बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू -8 अपॉन 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी -8 इज इक्वल्स टू -8, ये भी हो गई वेरीफाई। ठीक, देयरफॉर relationship between zeros and coefficient is verified। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं अपने सेकंड पार्ट को। आई होप कि आप लोग को फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपने सेकंड पार्ट को। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल जो है वो हमारा चेंज हो गया है, वो x की जगह पे s हो गया है। ठीक, तो पहले हमको क्या निकालना है बेटा, पहले हमको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 को 0 के इक्वल, और मिड टर्म स्प्लिटिंग में क्या करेंगे बेटा, अब हमको इसको ऐसे ब्रेक करना है -4 को कि 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4, मतलब कि प्लस का 4 मिल जाए। तो देखिए हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, 4s² माइनस 2s माइनस 2s। देखिए इन दोनों को हम जब ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का सेम साइन है, तो -4 मिल जाएगा। अगर -2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 भी मिल रहा है। ठीक, क्योंकि इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड हो गया। फर्स्ट 2 जो है बेटा और लास्ट 2 है, इनमें से हम कॉमन लेंगे तो फर्स्ट 2 में से कॉमन आएगा 2s, तो बेटा ये हो जाएगा 2s माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन आया तो ये हो गया 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम 2s माइनस 1 को कॉमन ले लें तो सेकंड ब्रैकेट में भी बच्चों 2s माइनस 1 ही बच जाएगा, क्योंकि ये कॉमन आ गया। तो 2s माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट में मिला, जो कि 0 के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि बच्चों ये जो वैल्यू है, एक बार 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इस 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, तो हमारे जो वैल्यूज आई वो आई s बराबर 1/2। मतलब कि बेटा एक अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा और एक बीटा को। हमने मान लिया कि अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज सेम है। ठीक, अब हमको रिलेशन दिखाना है, मतलब कि हमको जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, जीरोस तो हमारे सामने हो गए हैं, अल्फा की वैल्यू 1/2 एंड बीटा की वैल्यू 1/2। अब हमको कहीं ना कहीं से कोफिशिएंट्स चाहिए, तो हम क्या करें, कंपेयर 4s² माइनस 4s प्लस 1 विथ ax² प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयर करेंगे तो बच्चों हमको क्या क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिल जाएगी 4,
b की वैल्यू -4 एंड जो c की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब देखिए ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम रिलेशन लिखेंगे बच्चों। तो देखिए रिलेशन देखते हैं। तो सिंस रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial is, पहला रिलेशन है बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 1/2 एंड बीटा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू, ठीक, माइनस और b है -4, मतलब कि +4 और a की वैल्यू 4। ठीक, हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये कितना आएगा 1/2 1/2 1 और इधर से भी 1। तो ये तो क्या हो गया, वेरीफाई लिख लो या लिख लो ट्रू। ठीक, फिर सेकंड रिलेशन क्या है बेटा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू सी 1/4। तो ये क्या आ गया 1/4 इक्वल्स टू 1/4। ये भी क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया। ठीक, तो अब ये क्या हो गया, देयरफॉर रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient is वेरीफाइड। वेरीफाई हो गया है क्योंकि ये क्या है, दोनों लोग इक्वल हैं, ट्रू कर रहे हैं कंडीशन को, तो ये वेरीफाइड हो गया है। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं अपने थर्ड पार्ट को इसके। तो ये रहा बच्चों हमारा थर्ड पार्ट। तो अब देखिए जरा आप थर्ड पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो जो इसकी फॉर्म लिखी हुई है, अगर हमने बताया था जब क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो सबसे पहले मैक्सिमम डिग्री मतलब एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स वाला टर्म, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, पहले हम इसको क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो 6x² -7x-3, हम इसको क्या कर दें, पुट 0 के इक्वल। ठीक, अब देखिए 6 और 3, -3 का मल्टीप्लाई -18, मतलब कि हमको इसको ऐसे ब्रेक करना है कि हमको माइनस का 18 मिल जाए। तो देखिए हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, 6x² -9x + 2x-3 इज इक्वल्स टू 0 हुआ, ब्रेक हो गया बच्चों। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो 7x मिल रहा है माइनस का, और इन दोनों को 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 भी मिल रहा है। इन दो में से क्या कॉमन आएगा और इन दो में से क्या कॉमन आएगा। ठीक, तो इनमें से कॉमन आएगा बेटा, अगर हम देखें तो हमको कॉमन आता हुआ दिख रहा है 3x, तो ये बचेगा 2x-3, और यहाँ से +1, तो ये आ गया 2x-3 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से ये देखिए दोनों लोग 2x-3 कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 3x + 1 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार 2x-3 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार 3x + 1 को 0 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी बच्चों 1-1/3। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को अल्फा मान लेंगे। तो अल्फा बराबर हमने मान लिया 3/2। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, चाहे आप अल्फा इसको मान लीजिए, चाहे आप अल्फा इसको मान लीजिए। ठीक, अगर आपका अल्फा ये है तो बीटा हो जाएगा -1/3। अगर आपका अल्फा -1/3 है तो बीटा हो जाएगा आपका 3/2। ठीक, तो हमारे पास अल्फा एंड बीटा आ गए, मतलब हमको जीरोस पता चल गए हैं। अब हमको क्या करना है बच्चों, कोफिशिएंट्स निकालना है। ठीक, तो कंपेयर
6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो बेटा जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 6, b हो जाएगा -7, c हो जाएगा -3। अब क्या होगा? देयरफॉर रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial is अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 3/2, बीटा हो गया -1/3 इज इक्वल्स टू 7/6। ठीक, तो इधर जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये आएगा 6, 9 प्लस -2 इज इक्वल्स टू 7/6। जब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई, ट्रू हो गई। ठीक, फिर आएगा बच्चों दूसरा रिलेशन अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारी 3/2, बीटा की वैल्यू थी हमारी -1/3 और सी की वैल्यू थी -3 एंड ए की वैल्यू थी 6। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा बेटा -3/6 इज इक्वल्स टू -3/6 और ये भी हो गया हमारे लिए ट्रू। देयरफॉर रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient is verified। ठीक, कोई दिक्कत? तो आई होप कि आप लोग को तीनों चीज़ें समझ में आ गई हों। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक, अगर कोई भी डाउट्स हो तो उसको कमेंट करके पूछें। ठीक, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि उनको डेली अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने फोर्थ पार्ट को। तो ये रहा बच्चों हमारा फोर्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ किया है वो है u। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे बेटा, पुट कर दें। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, बट दो टर्म है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डिग्री 2 है। ठीक, तो पुट करेंगे जीरोस निकालने के लिए 4u स्क्वायर प्लस 8u को 0 के इक्वल। अब देखिए पहले इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है वो है 4u। तो 4u कॉमन आने के बाद आया u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब एक बार या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये ब्रैकेट वाला 0 के बराबर। अगर 4u 0 के बराबर हुआ तो क्या वैल्यू आएगी? अगर u प्लस 2 0 के बराबर हुआ तो क्या वैल्यू आएगी? यहाँ से आ जाएगा u बराबर 0, यहाँ से आ जाएगा u बराबर -2। मतलब कि एक वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा और एक वैल्यू हो जाएगी बीटा। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए अल्फ़ा और बीटा हमारे जीरोस आ गए हैं। अब हमको क्या निकालना है? कोफिशिएंट्स। ठीक, तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर 4u स्क्वायर प्लस 8u विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखिए a की वैल्यू आ गई बच्चों, सॉरी यहाँ पे आप इसको चेंज करिए, u करिए और ये भी आपका u हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो u के टर्म्स में है। तो au स्क्वायर प्लस bu प्लस c हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका बेटा au स्क्वायर प्लस bu प्लस c। तो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 8, c बेटा यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, मतलब c की वैल्यू 0। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे। तो जो पॉलिनोमियल और जीरो, पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो है बेटा पहला रिलेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 0, बीटा की वैल्यू -2, तो -2 आ जाएगा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा -8/4। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा -2 इज इक्वल्स टू -2, जो कि ट्रू है। फिर देखिए जो दूसरा है वो है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 0, ए हो गया 4। तो दोनों तरफ सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 0 इक्वल्स टू 0। ये भी क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया, मतलब कि देयरफॉर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक, कोई दिक्कत, इजी है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, धीमे धीमे चल रहे हैं चीज़ों को ताकि आप समझ सकें आसानी से। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को। तो ये रहा हमारा फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो है t² - 15। तो हमको पहले जीरोस निकालने के लिए क्या करना होगा, पुट t² - 15 को 0 के इक्वल पुट करना होगा। अब देखिए बच्चों, ये अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें t² - √15 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² - b² की आइडेंटिटी। ठीक, तो ये हो जाएगा t -√15 एंड t +√15 इक्वल्स टू 0। एक बार t -√15 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार t +√15 को 0 के बराबर, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी √15, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी -√15। ठीक, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो एक अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी मान लिया √15 और बीटा हो जाएगा हमारा -√15। ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हमको कंपेयर करके निकालना है क्या, कोफिशिएंट्स। ठीक, तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर t² - 15 विथ at² + bt + c। तो a की वैल्यू आ गई 1, b हमारा है ही नहीं, t वाला टर्म है नहीं तो 0, c की वैल्यू आ गई -15। ठीक, तो अब देखिए बेटा रिलेशनशिप निकालेंगे, देयरफॉर रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient are अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो √15 -√15 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू 0 और a हो गया 1, तो ये तो डायरेक्टली आ गया 0 इक्वल्स टू 0, जो कि सही है, ट्रू है। फिर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, √15 -√15 इज इक्वल्स टू -15/1, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -15 इज इक्वल्स टू -15, जो कि क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक, तो चलिए आज हम
इस एक्सरसाइज को एक्सरसाइज 2.2 को फर्स्ट के 6 पार्ट पे ख़त्म करेंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा आज की लेक्चर में लास्ट पार्ट है। तो चलिए अब हम उसको देखते हैं। तो ये हमारा रहा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 2.2 एक्सरसाइज का, जहाँ पे हमको जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो दे रखा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 3x² माइनस एक्स माइनस 4 को 0 के इक्वल। तो यहाँ पे अब मिड टर्म स्प्लिटिंग लगेगा। तो देखिए 3 और 4 माइनस 4 का मल्टीप्लाई आता है -12। तो अब हमको इस यहाँ पे देखिए x का आगे का कोफिशिएंट जो है वो है -1। अब -1 को ऐसे तोड़ो दो लोगों में ताकि मल्टीप्लाई करने पे आ जाए -12 और प्लस माइनस करने पे आ जाए -1। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अगर हम देखें फर्स्ट टू में से एंड सेकेंड टू में से क्या कॉमन आ सकता है। फर्स्ट टू में से x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। नेक्स्ट टू में से केवल 1 कॉमन आता हुआ दिख रहा है तो हो गया 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो दोनों ही ब्रैकेट में सेम नंबर हैं तो वो भी कॉमन आ जाएगा। तो हो जाएगा 3x माइनस 4 कॉमन आ गया तो बचा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, मतलब 3x माइनस 4 को हमने 0 के बराबर रखा और x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 4/3 और यहाँ पे आ जाएगी x इक्वल्स टू -1। तो एक वैल्यू जो भी हमारी वैल्यूजेज आ रही हैं वेरिएबल्स की, वही हमारी कौन है, जीरोज हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू हो गई -1। ठीक, अब देखिए कंपेयर करेंगे और हम क्या निकालेंगे, कंपेयर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 विथ ax² प्लस bx प्लस c से। तो भाई यहाँ पे हमारा a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 3, b आ जाएगा -1, c आ जाएगा -4। अब क्या करेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे भाई। देयरफॉर रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। तो पहला रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू सॉरी अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा -1 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू -1 और ये 1 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 1, ए की वैल्यू 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 - 3/3 इज इक्वल्स टू 1/3। सॉल्व किया दोनों तरफ तो आ गया दोनों वैल्यूज 1/3 के इक्वल। तो ये हो गया ट्रू। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट रिलेशन, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा -1, सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 3। पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3, जो कि ये भी ट्रू है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक, कोई दिक्कत। तो हमारा आज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो गए हैं एनसीईआरटी के। नेक्स्ट टाइम में हम क्वेश्चन 2 करेंगे और साथ ही साथ में उसके बाद एक्सरसाइज 3 की बात भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर कोई भी आप लोग को दिक्कत हो बच्चों तो कमेंट करिए, वहाँ पे पूछिए, या मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक, या अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहाँ पे भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। नोट्स भी आपको वहाँ पे मिलने लग जाएंगे 2-4 दिन बाद। तो जितनी भी लेक्चर्स होंगे उसके नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक, और
अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए वीडियो को, ताकि उन लोग को भी मदद मिले। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।